नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो आप लोग के लिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लाया है। आप लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन कैसे आज के लिए आप लोग के लिए हमने लेके आया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी में भी और एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सब में ये क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने आपके लिए पेज 4 क्वेश्चन हमने आज आपके लिए लेके आया है, जो कि इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं चारों क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं, आज का जो हम अपना चैप्टर पढ़ने वाला उस चैप्टर का नाम है प्रोपोर्शन। हिंदी में कहा जाए तो समानुपात, यानी कहीं ना कहीं बराबर। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, कहीं ना कहीं रेशियो का ही पार्ट है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात पढ़ते हैं, ये उसी का पार्ट है समानुपात, जो कि लगभग बैंक एसएससी रेलवे सभी एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। हाँ, 4 क्वेश्चन है, चारों अलग अलग है, आप वो चारों को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूला को हम लिख लेंगे। आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, अगर नहीं जानते तो लिख लो, जानते तो कोई बात नहीं। देखिए प्रोपोर्शन, पहला एक होता है मीन प्रोपोर्शन, हिंदी में कहा जाएगा तो मध्य समानुपात। मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य समानुपात, इसका फॉर्मूला आता है रूट अंडर ए गुने बी। मध्य समानुपात का फॉर्मूला रूट अंडर ए गुने बी। दूसरा तृतीय समानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तृतीय समानुपात मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन, इसका फॉर्मूला होता है बी गुने बी बटे में ए। ये हो गया आपका तृतीय समानुपात। पहला है मध्य समानुपात, दूसरा है तृतीय समानुपात। अगला फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट चतुर्थ समानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको हम लोग चतुर्थ समानुपात बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होता है पहला मान ऊपर बटे में दूसरा मान नीचे इक्वल्स टू तीसरा मान ऊपर बटे में चौथा मान। ठीक है ना, तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली 3 फॉर्मूला याद रखना है। पहला मध्य समानुपात रूट अंडर ए गुने बी, दूसरा थर्ड प्रोपोर्शन यानी बी इंटू बी बटे में ए, और तीसरा चतुर्थ समानुपात का मतलब होता है पहला वैल्यू ऊपर दूसरा वैल्यू नीचे तीसरा वैल्यू ऊपर चौथा वैल्यू। समझना है? तो हमने ऑलरेडी एक मीन प्रोपोर्शन में जो हार्ड लेवल के सवाल होते हैं जैसे रूट वाले, उसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। इस टॉपिक में हमारा मीन नहीं कवर होगा, इस टॉपिक में हमारा तृतीय और चतुर्थ ये दोनों कवर होगा, क्योंकि मीन का हमने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है 5 रूट 24 3 रूट 10 3 रूट 15 का चतुर्थ अनुपात यानी कहीं ना कहीं फोर्थ प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन का हमने फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है? पहला मान ऊपर दूसरा मान नीचे बराबर तीसरा मान ऊपर और चौथा मान। ठीक,
तो चलिए पहला मान कौन, दूसरा मान, ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, तो पहला मान हमारा है 5√24 बटे में दूसरा मान है 3√10 इक्वल टू तीसरा मान है 3√15 बटे में, यहाँ चौथा मान नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं x। ठीक, क्योंकि याद रखिएगा चतुर्थ समानुपात में 3 वैल्यू देगा, एक वैल्यू नहीं देगा, जिसको नहीं दिया उसको हम x माने। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, इसके साथ तो ये जाएगा और ये चल जाएगा इधर। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो x इंटू 5√24 बराबर यहाँ जाएगा 3√10 इंटू 3√, यहाँ 3√10 इंटू 3√15। अगला सॉल्व करेंगे x इंटू 5√24 बराबर, अब एक चीज देखिए, रूट का नियम है कि बाहर से बाहर का गुना होगा, रूट में जो रहेगा उसके गुना होगा, यानी इस 3 के साथ इस 3 का गुना होगा, 3 3 का 9। ठीक, और रूट में जो है 10 है और 15 है, इनका गुना होगा, तो रूट के साथ रूट का गुना होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 10 गुने, ठीक, अगला स्टेप सॉल्व करेंगे x इंटू 5√24 बराबर 9 रूट यहाँ पे 150। ठीक है, 9 रूट 150। अब एक चीज देखिए, कभी भी अगर कोई रूट में है, आप कोशिश कीजिएगा उसमें से कुछ ऐसा वैल्यू निकाल लिया जाए जो एक परफेक्ट रूट है वो निकल जाए कम से। तो इस चीज को 150 को अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों, कम से कम एक रूट आना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 25 गुने 6, क्योंकि अगर आप 25 गुने 6 करते हो तो 25 गुने 6 150 होगा, और सवाल उठता है कि 25 रूट होता है किसका, 5 का, वहां से तो 5 हमारा बाहर निकलेगा। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। दूसरा बार 24 को भी तोड़ते हैं, 24 को भी तोड़ा जा सकता है। 24 को में ऐसा एक वैल्यू बाहर निकालते हैं जो कम से कम वो तो रूट में आ जाए, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 6 गुने 4। 6 गुने 4 24 होता है, तो 6 का रूट नहीं होता, लेकिन 4 का तो परफेक्ट रूट होता है। तो चलिए इसको हम तोड़ दिए, अब सॉल्व किया जाए x इंटू 5, उधर से हमारा 4 का रूट निकल जाएगा, इंटू 2√6 इक्वल्स टू, दूसरा हमारा कितना है 9 और 25 का रूट होता है 5 इंटू 5 और रूट में हमारा कितना आ जाएगा 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 9 इंटू 5√6 ऊपर रहेगा और ये पूरा वैल्यू नीचे तरफ आएगा, यानी 5 इंटू 2 इंटू √6। चलिए इसको काटा जाए, काटेंगे तो √6 से √6 खत्म, 5 से 5 खत्म, 9 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आएगा 4.5, यानी 4.5 इसका आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। समझ में है ना? आप लोग फोर्थ प्रोपोर्शन तक पढ़े जरूर होंगे, लेकिन संख्या वाला जो क्विक बन जाता है, ऐसे सवाल को बना के देखो, तब ना आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। आज का युग हो गया है एआई का, एआई कैसा कैसा कभी कभी क्वेश्चन भी बना देता है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं जानोगे तो आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में एग्जाम में और दिक्कत का सामना लेना है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। आप इसको थोड़ा नजर घुमा के देखिए कितना टफ है। क्वेश्चन आने के बाद स्किप मार के निकालिए, लेकिन इसका मैं क्विक अप्रोच आपको बताने वाला हूं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है, बोला फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, b इंटू b बटे में a। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, b स्क्वायर बटे में a। ठीक, अब यहाँ सवाल उठता है b कौन, a। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपने मन से ये दे दिया है, ये मेरा a बन गया इतना दूर, और ये इतना दूर जो है ये मेरा b बन गया, ये है a, ये है b। ठीक,
तो हम इसको कह सकते हैं डी स्क्वायर के बराबर है, तो ये वैल्यू है मेरा, ठीक है। जब आपका बी स्क्वायर के बराबर वैल्यू है x.25 इंटू y.25 बटे में z का -0.25। तो जब यहाँ से पावर आपका हटेगा इसको रूट में लेगा तो b इक्वल्स टू जो मेरा वैल्यू निकलेगा वो मेरा निकलेगा 0, x तो हमारा रहेगा, x हमारा रहेगा तो अब 0.5 25 जो होता है रूट होता है 0.5 का, ठीक, इनटू y का हो जाएगा 0.5 है तो ये भी हमारा 0.5 होगा, 25 है, 25 का रूट होगा 0.5। नेक्स्ट z भी हमारा है 0.25 यानी z का भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.5। इट मींस b का जो मान मेरा निकला x के पावर 0.5, y के पावर 0.5 और z के पावर 0.5, यहां से b का मान और इसमें a का मान दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू ऊपर, b का वैल्यू ये वाला ऊपर रखेंगे, x के पावर 0.5 इंटू y के पावर 0.5 बटे में z के पावर 0.5 और बटा a का मान, a का मान कितना है दोस्तों, ये हमारा a का मान x के पावर 2.5, ठीक, y की बटे में y के पावर 1.5 इंटू z के पावर 3.5, ठीक है। ये चीज हमारा आपको इजीली करना क्या है, देखिए आप x.5 और x.2 x 2.5 यानी x कहीं ना x को डिवाइड करेगा। नियम है कि अगर कोई पावर में अगर डिवाइड करोगे तो आपका पावर से पावर माइनस होता है, ठीक है। पावर में जब आप डिवाइड करोगे तो आपका पावर से पावर क्या होगा, माइनस होगा। इट मींस आपका 2.5 से 0.5 जाएगा, x के पावर बचेगा मेरा 2, ठीक है। दूसरा y 0.5 है और यहाँ पे y नीचे में स्टेट करो तो ये डिवाइड यहाँ पे ये उसके बगल में यहाँ बैठेगा, y के पावर 1.5 ऐसे बैठेगा क्योंकि हर में है और हर का नियम है कि ये अंश के साथ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर जाएगा तो यहाँ तो गुना होगा तो ये मेरा y स्क्वायर होगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और 1.5 ऐड होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा y के पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट z का देखते हैं, ये z से ये z मेरा माइनस होगा, डिवाइड होगा तो यानी माइनस होगा तो मेरा इधर आएगा 3.5 से 0.5 निकलेगा तो z के पावर 3 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं किसमें z के पावर 3, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये भी नहीं, ये भी, समझ में आया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका मतलब अब देखिए ये तो निकला, उसके बाद y का पावर 2 था, इन दोनों में देखिए y का पावर 2 इसमें था, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका असल में ना ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। और यहाँ देखिए x का पावर 2 था, यहाँ भी x का पावर समझ में। तो आप इस सवाल को क्विक अप्रोच से तो भले नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ तो x y दिया नंबर दिया नहीं तो आप क्विक अप्रोच लगाओगे, लेकिन हाँ इतना दूर बनाने के बाद ऑप्शन से आप क्विक निकाल सकते हो। ये मेरा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आज हम आप लोग के लिए 5 पांडव तो नहीं लेके आए लेकिन 4 रामबाण लेके आए। 2 रामबाण तो चला गया, 2 रामबाण आपके समक्ष है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा है, ठीक। दोस्तों तीसरा के पहले आप एक बार चौथा नंबर क्वेश्चन देखें क्योंकि थोड़ा सा हमने इजी माइंड को हल्का करने के लिए थोड़ा सा ये इजी है, इसको हम नंबर से लगा दें क्योंकि ए बी एक्स वाई तो देख के थक गए हो, चलो अंक लेंगे बात, अंक वाला यहाँ बोला है F1 और F2 क्रमशः 2/7 2/7 इस टू 7/12 इस टू 7/12 इक्वल्स टू 8 है। तो इसका चतुर्थ अनुपात यानी x, ये देखिए पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा, यहाँ सब x का वैल्यू निकालते हैं। अब एक चीज आप लोग सोचिए,
ठीक है। ये जो 12 है ये हर, एक बात याद रखिएगा, इंसान को बहुत गलती होता है, ये 7 7 के साथ जाएगा कि 7 2 के साथ जाएगा, 12 7 के साथ जाएगा ना 12 2 के साथ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक अप्रोच बता रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये 2/7 को जैसा है ऊपर वाला उसको वैसे ही रखने दीजिएगा। ठीक, नीचे वाला चेंज होता है, नीचे में ये हमारा अंश यानी न्यूमरेटर में बैठा है और ये हमारा हर यानी डिनोमिनेटर में बैठा है। तो याद रखिएगा, जो अंश में बैठा है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर के साथ मिलेगा और जो डिनोमिनेटर यानी हर में बैठा है वो हमारा न्यूमरेटर के साथ मिलेगा। यानी कि ये जो 12 है डिनोमिनेटर नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 12 है। ठीक, और ये 7 ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी इंटू यहाँ पे 7 बराबर 8/8। ठीक, अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो x के साथ तो ये दोनों जा रहा है, x के साथ जो नियम है ये जा रहे हैं तो इनको हम नीचे रख देते हैं 2 × 12, जो वैल्यू x के साथ में जब हम ऊपर ले चलिए 7 × 7 × 8, 2 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 3 बार में, यानी x का वैल्यू यहाँ पे हमारा दोस्त 49/3 आया, जो कि हमारे f1 का वैल्यू है। यानी f1 का जो वैल्यू आ गया हमारा 49/3 आया। ये आपका एक इक्वेशन है। अभी f2 बाकी है और f2 का डिजिट यहाँ है, अभी तो ऐसे ही बनेगा। चलिए f2 बनाते हैं। f2 5/6 बटे में 4/3 इक्वल्स टू 10 है। 10 बटे हम क्या लगा सकते हैं, x। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ये अंश में है और ये हर में है। हमने क्या कहा था, हर वाला अंश के पास जाएगा और अंश वाला हर के पास आएगा, ऊपर जैसा वैसे बैठेगा राजा की तरह। ये 5/6 जैसा था वैसे रहेगा, 3 चल जाएगा ऊपर, ये 5 के बगल में और 4 आ जाएगा नीचे भी 6 के बगल में, बराबर 10/x। ठीक है, अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारा x के साथ ये 5 × 3 जा रहा है और ये दोनों x के साथ नहीं जा रहे, इनको ऊपर लेंगे 4 × 6, नीचे में इंटू 10 आ गया और नीचे में आ गया 5 × 3। 5 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, तो 2 × 4 8, 8 गुना का 16, यानी कहीं ना कहीं f2 का जो वैल्यू मेरा आया चतुर्थ अनुपात के अकॉर्डिंग 16 और f1 का वैल्यू कितना आया था 49/3। अब बोला आप इन दोनों का रेशियो ज्ञात करो, तो चलिए निकाला जाए। f1 का वैल्यू 49/3 अनुपात f2 का वैल्यू 16। अब इसको सॉल्व करिएगा तो अनुपात कहता है कि अगर एक हो आपका अंश और हर में और एक को खाली अंश में बैठा हो तो डायरेक्ट आप इससे इसका इंटू कर दो और कुछ करना नहीं। जैसे ही आप इंटू करोगे 49 ऐसे ही रह जाएगा, वहां 16 या 48, यानी आंसर आपका 49:48 होगा। अगर ये दोनों सेम टेबल से कटता काटते, सेम टेबल से नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, यानी 49:48 आपका, तो हमारा 49:48 ऑप्शन नंबर डी इसका समझ में ना। तो ये नंबर वाले सवाल, नंबर वाले में उतना दिक्कत नहीं होते हैं, बस आपको भिन्न दिया था तो थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन अगर भिन्न नहीं देता तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन जो छोड़ा है उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ। तो 3 नंबर क्या है, यहाँ पे बोला है AC BC का चतुर्थ अनुपात D है। ठीक है, तो A/C इक्वल्स टू BC/D है, यानी हम यहाँ पे x मान या D ही मान, सबसे बेस्ट रहेगा B मान। D दिया है तो D रख देते हैं यहाँ पे D, तो AD इज टू BC का स्क्वायर, ठीक, और D इक्वल्स टू करेंगे तो BC का स्क्वायर बटे में कितना आएगा 1,
डी यहाँ नहीं डालते हैं, ए नीचे चल जाएगा, एनबीसी का स्क्वायर बटे में ए। चलिए अगला स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे क्या बोला है, बीसी स्क्वायर बटे में ए अपॉन ए डी बटे में सी इक्वल्स टू सी अपॉन एस। ठीक है, अब इसका बोला चतुर्थ अनुपात आप ज्ञात करो। ठीक है ना, अब ऐसे ही अंदाजा करो कि देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन लिखो, फिर यहाँ पे आपका एडी है, वहां पे भी एडी है। ठीक, यहाँ पे आपका बीसी स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका बीसी स्क्वायर है। ठीक, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा क्या, सी सी कहीं जाएगा तो सी स्क्वायर होगा और हमारा बचेगा ए। आपका ये कहीं ना कहीं सी से सी भी आपका कट ही जाएगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी तो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर आपका कट जाएगा। तो आपका लॉजिकली बता रहा है आपका एकमात्र क्या बचा, ए बचा। ठीक, तो x के साथ तो ए ही जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा x के साथ ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। समझ में? अगर आपको डाउट हो तो आप एक काम कीजिएगा, इनके जगह पे कोई नंबर रख के आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर जो बच गया आपका वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि देखिए AD इक्वल्स टू BC स्क्वायर है, तो AD के जगह पे हम यहाँ BC स्क्वायर रखते हैं। ठीक, और D के जगह पे हम कहाँ, यहाँ पे AD के जगह BC स्क्वायर बने, यहाँ BC स्क्वायर था, यहाँ पे BC स्क्वायर था, BC स्क्वायर कट जाता है। अब हमारा C स्क्वायर इक्वल्स टू A बचता, तो A इक्वल्स टू, क्योंकि C स्क्वायर ऐसे कर देगा, C स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू एक्स, और x के साथ करते तो C स्क्वायर इधर भी तो था मेरा BC के साथ, ये कट जाता तो हमारा यहाँ क्या बच गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखिए C स्क्वायर आपका ये दोनों C स्क्वायर जा रहा है ना, इसके साथ कटेगा, ये भी तो C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर आपका ये दोनों क्या हो गया, कट गया। हमारे एकमात्र यहाँ क्या बचा, A, यानी आंसर हमारा जो होगा वो A होगा, तो ऑप्शन नंबर। समझे ना? तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, आपको चारों क्वेश्चन हमने अलग अलग क्वेश्चन रखे थे, जो कि आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में भी आ चुके हैं, सीजीएल 2026 के इस साल मेंस में आप लोग का ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस बार सीजीएल मेंस 2026 में भी आया है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को आप नए देख रहे हैं फॉलो भी करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप हमको जरूर भेजिएगा, हम उसका जरूर वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक। और हाँ, चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना भी मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट एंड शुभ रात्रि और जय हिंद।